प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेशन आइकन पर, विच इज ए न्यू स्टेप टुवर्ड योर ब्राइट फ्यूचर। बच्चों, समय बहुत अच्छा है, समय बहुत कीमती है बेटा। समय किसी का वेट नहीं करता है बेटा। समय क्या है, आपका बढ़ता जाता है। तो बेटा समय पर कभी क्या है, तुम डिपेंड मत रहिए। तुम खुद अपने आप पर डिपेंड रहिए, जिससे आप क्या है कुछ कर जाएंगे। अगर आप क्या है समय पर डिपेंड रह गए, हाँ कि हम आगे कर लेंगे, आज रुक जाते हैं, आज मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, हम ये करते हैं वो करते हैं, फलाना ठिकाना। आज आप 5 मिनट के लिए रेस्ट करोगे, कल 10 मिनट के लिए करोगे, परसों 15 मिनट के लिए करोगे। इसी तरह से आपका क्या है रेस्ट ऑफ टाइम में बढ़ता जाएगा, और एक दिन आपका आएगा कि हाँ 15 मिनट पढ़े, आधा घंटा पढ़े, एक घंटे पढ़े, बस इससे ज्यादा नहीं पढ़ेंगे एक दिन में। इससे होगा क्या, इससे आपका जो स्टडी का जो मोटिव है वो खत्म होता जाएगा। बट आपको वो करना क्या है, हमें उस चीज से निकलना है। जो आपका जो जाल फंसा हुआ है, उस जाल से बेटा हमको निकलना है। और हमको करना क्या है, जो हमारा टारगेट है, जो हमने टारगेट बनाया है, उस टारगेट पे फोकस करना है, और उस फोकस को हमको क्या है क्लियर करना है। और हमारा फोकस क्या है बेटा, और हमारा फोकस बस ये है कि एयरफोर्स का सबसे पहले एग्जाम को क्लियर करना। एग्जाम को ही क्लियर नहीं करना है बेटा, हमें क्या है उसमें सिलेक्शन लेना है। और सिलेक्शन ही नहीं है, हमें क्या है उसके अंदर रैंक लेके आनी है बेटा। हमें को क्या है बेटा, स्टार चाहिए। क्या चाहिए बेटा, कंधों पर स्टार चाहिए, नीली वर्दी चाहिए। हमें क्या चाहिए बेटा, नीली वर्दी। और नीली वर्दी आपको रेस्ट करने से नहीं मिलेगी बेटा, आपके मन के मुताबिक नहीं होती है वर्दी। वर्दी के लिए आपको कुछ करना पड़ता है। वर्दी लेनी है तो बेटा वर्दी जैसा ही काम करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। तो वर्दी जैसा काम करने के लिए सबसे पहले आपको वर्दी की तरह ही सोचना पड़ेगा, उसी की तरह पढ़ना पड़ेगा, उसी की तरह सबसे पहले आपको तपना पड़ेगा। और तपोगे कब, आप क्या है जब पढ़ाई करोगे। सबसे पहले आपका मोटिव है पढ़ाई करना, और कुछ नहीं बेटा, ठीक है। तो यार इतना ही समझाना था, और आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स का प्रैक्टिस सेट 3 आपका स्टार्ट हो रहा है, और प्रैक्टिस सेट 3 का आपका क्वेश्चन पहला आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और क्वेश्चन आपका पहला ये है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ द गैसेस प्रोवाइडेड ए बेस फॉर। देखिए जो आपका क्वेश्चन कह रहा है, जो काइनेटिक थ्योरी है किस के लॉ पे क्या है डिपेंड करती है, कौन सी काइनेटिक थ्योरी। हमें पता है जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस है वो किस किस के लॉ पे डिपेंड करती है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस आपको ये बिल्कुल पता होगा, यहाँ पे मैं कराऊं चाहे ना कराऊं आपको बिल्कुल पता होगा ये किस किस के लॉ पे डिपेंड करती है। ये करती है आपका चार्ल्स लॉ। किस पे बेटा, चार्ल्स के लॉ पे, और बॉयल्स लॉ। ये दोनों लॉज पे क्या है, ये बेस होती है काइनेटिक थ्योरी बेटा। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन 1 भी ठीक है और ऑप्शन 2 भी ठीक है। बट दोनों का जो ऑप्शन है वो किसमें, आपका सी में क्या है, आपका ये क्या हो जाएगा, दोनों ऑप्शन आ रहे हैं तो दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे बेटा, करेक्ट हो जाएंगे आपके। सेकंड क्वेश्चन बेटा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, और क्वेश्चन बेटा आपका ये है, ए डैनियल सेल इज बैलेंस्ड ऑन 120 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ ए पोटेंशियोमीटर वायर। नाउ द सेल इज शॉर्ट सर्किटेड बाय ए रेजिस्टेंस ऑफ 2 ohm. Then and the balance is obtained at 100 centimeter the internal resistance of the Daniell cell. क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन कह रहा है आपका, एक आपका पोटेंशियोमीटर का एक वायर है, या पोटेंशियोमीटर का एक प्रैक्टिकल है, जिसमें क्या है आपका जो लेंथ है उसका क्या दे रखा है, 125 मीटर दे रखा है, 125 सेंटीमीटर दे रखा है। ये मैंने L1 मान लिया। इसका जो इंटरनल रेसिस्टेंस है बेटा, जो इंटरनल रेसिस्टेंस वो कितना दे रखा है आपका, R दे रखा है आपका 2 ओम दे रखा है। L2 आपको दे रखा है 100 सेंटीमीटर दे रखा है बेटा, ठीक है। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ डैनियल सेल। सॉरी, आपको जो इंटरनल रेसिस्टेंस क्या करना है, आपको निकालना है। और इंटरनल रेसिस्टेंस को मैं कैपिटल आर से लिख लेते हैं, मान लिया इसको मैं कैपिटल आर से लिख लेते हैं, ठीक है। इसको हमें क्या है, ये निकालना है। ये जो आपका रेसिस्टेंस है, ये रेसिस्टेंस है वो बेटा किसका है, ये है आपका, ये एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है बेटा। क्या है एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, किसका होता है, ये वायर का होता है बेटा, ठीक है। आपको देखिए कैसे निकालेंगे, इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है। आपको पता है जो बैलेंसिंग कंडीशन है पोटेंशियोमीटर की कब आती है, ये जब आती है जब इंटरनल रेसिस्टेंस है वो क्या होता है आपका L2 माइनस का, या L1 माइनस का L2 अपॉन L1 माइनस L2 अपॉन L2 मल्टीप्लाई बाई
आपका रेसिस्टेंस स्मॉल आर। ये कंडीशन होती है किसकी, ये बैलेंसिंग कंडीशन होती है पोटेंशियोमीटर वायर की। कौन सी, बैलेंसिंग कंडीशन, बैलेंसिंग कंडीशन। तो बेटा इस कंडीशन को आप क्या है, कंडीशन ही बना दीजिए। कंडीशनर शैम्पू जो होता है ना बेटा, किस बालों को साफ कर देता है, डैंड्रफ को हटा देता है, इसलिए आपको क्या है, इसके सारे डाउट क्या है क्लियर कर देने बेटा यहीं पे। ठीक है, अब आपको सारी वैल्यू दे रखी है, इसके अकॉर्डिंग आप सभी वैल्यू निकाल लीजिए। क्या हो जाएगा, L1 आपका 125 है, L2 आपका 100 है, अपॉन में 100 मल्टीप्लाई बाई आपका क्या 2। तो यहां से क्या हो जाएगा 25 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई 2। तो यहां से आपका क्या बन जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये आपका 2 हो जाएगा। तो R क्या हो जाएगा आपका 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा 1/2, और 1/2 का मतलब क्या होता है 0.5 ओम होता है। तो ये इसका जो इंटरनल रेसिस्टेंस है डैनियल सेल का, तो बेटा वो क्या हो जाएगा 0.5 ओम हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन किसमें दिख रहा है, ए में बेटा दिख रहा है। यही क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका स्क्रीन पर ये रहा, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास एम वेरीज एज। देखिए एस्केप वेलोसिटी आपको पता है, एस्केप वेलोसिटी बेटा क्या होती है, वेलोसिटी एस्केप होती है आपकी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होती है बेटा। चाहे आपका ऑब्जेक्ट कितना भी भारी हो, चाहे आपका ऑब्जेक्ट कितना भी हल्का हो, ठीक है, उसकी जो वैल्यू है एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ पे क्या है, ये आपकी फिक्स रहने वाली है। ठीक है, और आप जानते हैं फॉर्मूला जानते हैं इसके वेलोसिटी का क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 2gr। यहाँ पे क्या है बेटा आपका जो मास का है कोई कंसेप्ट नहीं आ रहा है, दैट मींस मास पे क्या है ये इंडिपेंडेंट है। क्या है होती है बेटा, ये मास पे क्या इंडिपेंडेंट होती है। और मैं ये बता दें चाहे लाइटर मास हो चाहे हैवियर मास हो, सेम रहने वाली है सभी मासेस के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि ज्यादा मास के लिए इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, लाइटर मास के लिए आपकी वेलोसिटी कम होगी। तो ये क्या है आपका सेम रहने वाली। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका ऑप्शन है बेटा वो कौन सा है, आपका सी दिख रहा है m की पावर 0। बेटा यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन बेटा आपका ये है, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज v इक्वल टू v नॉट gt प्लस एफ टी का होल स्क्वायर। v इक्वल टू दे रखा है आपका v नॉट प्लस का gt प्लस का एफ टी स्क्वायर। ठीक है, आगे कह रहा है इफ इट्स पोजिशन इज x इक्वल टू 0, इफ इट्स पोजिशन x इक्वल टू 0 to 0 एट t इक्वल टू 0। इसकी जो पोजीशन है x इक्वल टू 0 पे, टाइम 0 पे क्या है, इसकी पोजीशन 0 है। देन इट्स डिस्प्लेसमेंट आफ्टर यूनिट टाइम। तब आपका पूछा है t इक्वल टू 1 पे क्या है 1 सेकेंड पर आपका जो इसका डिस्प्लेसमेंट पूछा है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सॉल्यूशन यहाँ पे आप देख रहे हैं ये क्या v है, और हम जानते हैं v इक्वल टू क्या होता है आपका, v इक्वल टू होता है dx ओवर dt होता है भाई। यहाँ पे जो डिफरेंशिएट होने वाला है वो किसका होने वाला है, dx का। और यहाँ से dx इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे v dt हो जाएगा, v इंटू डी टी। और v का वैल्यू हमें पता है वो क्या आपका v नॉट है प्लस का gt है प्लस का एफ टी स्क्वायर है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये vt और यहाँ पे आपका dt। और इसका क्या कर देंगे बेटा, इंटीग्रेशन कर देंगे। और इंटीग्रेशन बेटा कहां से करेंगे, इनिशियल में आपका पोजीशन क्या है 0 से आपका क्या x है, और आपका इनिशियल में 0 से क्या आपका t है। तो dx का तो बेटा x हो गया इक्वल टू v नॉट आपकी क्या है कांस्टेंट वेलोसिटी 0। ठीक है बेटा, ये 0 प्लस का g इंटू टी, यहाँ पे g हो गया प्लस का एफ टी स्क्वायर 2ft हो गया भाई। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से ये क्या हो जाएगा आपका 0 to t हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमको जो निकालना है इसके जो हमने क्या लगा दिए, लिमिट लगा दिए। और यहाँ पे क्या हम ये कांस्टेंट है, दैट मींस आपका v dt हो जाएगा, vt हो जाएगा, v नॉट t हो जाएगा। एक सेकंड आपका इंटीग्रेशन करना है बेटा। तो ये vt और ये gt स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा t क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा, t की वैल्यू क्या है 0 से t है, दैट मींस ये v नॉट t हो गया यहाँ पे। ठीक है भाई, प्लस का g अपॉन 2 टी स्क्वायर प्लस का एफ टी क्यू अपॉन 3। ये क्या हो जाएगी बेटा, इसकी पोजीशन हो जाएगी। अब हमको पूछा क्या है, हमको ये पूछा एट t इक्वल टू 1 पे, एट
t इक्वल टू 1 सेकेंड पर इसकी जो पोजीशन हो जाएगी x इक्वल टू वी नॉट, t की जगह 1 रखेंगे 1 हो जाएगा, प्लस का g/2 प्लस का f/3, ये हो जाएगी बेटा इसकी पोजीशन हो जाएगी। तो यहाँ पे आप क्या है ऑप्शन देख रहे होंगे, ऑप्शन बी क्या है यहाँ पे आपको मिल रहा है, यही क्या हो जाएगा बेटा इसका आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, क्वेश्चन बेटा आपका ये है द डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आर। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का क्या निकालना है, हमें डायमेंशन निकालना है। और हम जानते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को किससे करते हैं, जी से डिनोट करते हैं। इसकी वैल्यू क्या होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होती है। बेटा इसकी क्या होती है, ये वैल्यू होती है। इसको क्या बेटा आप नोट कर लीजिए। हमको पूछा क्या है, डायमेंशन पूछा है। डायमेंशन निकालेंगे कहां से, ये इसकी जो यूनिट है, यूनिट से क्या करेंगे डायमेंशन निकालेंगे। न्यूटन किसका होता है, फोर्स का होता है। फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, मास का क्या m हो गया, एक्सीलरेशन का क्या lt माइनस का 2 हो गया। मीटर का स्क्वायर है दैट मीन्स आपका L2 दे रखा है, अपॉन में किलोग्राम का स्क्वायर है दैट मीन्स आपका दे रखा है M2 हो जाएगा ये यहाँ पे। तो यहाँ पे ये ऊपर जाएगा M1 है, यहाँ पे -1 हो जाएगा ऊपर जाने पे M-1, ये L3 हो जाएगा और यहाँ पे T माइनस का 2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगी, इसकी डायमेंशन हो जाएगी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। तो यहाँ पे जो आप ऑप्शन देख रहे हैं वो कौन सा ऑप्शन सही है बेटा, आपका सी क्या आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है बेटा, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा और क्वेश्चन बेटा आपका ये है बॉइलिंग वाटर इज चेंजिंग इनटू स्टीम। जब हम क्या करते हैं किसी भी आपको वाटर को क्या करते हैं बॉईल करने लगते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जब स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है एट दिस स्टेज द स्पेसिफिक हीट ऑफ द वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ द वाटर क्या होती है। हम जानते हैं कि जब आपका कोई वाटर है, वाटर स्टीम में कन्वर्ट होता है तब यहां पे जो स्पेसिफिक हीट होती है, स्पेसिफिक हीट वो क्या होती है, यहाँ पे इसकी स्पेसिफिक हीट होती है बेटा इनफाइनाइट होती है। तो यहाँ पे आपका क्या ऑप्शन क्या है बेटा, यहाँ पे बी क्या है आपका करेक्ट ऑप्शन है बेटा। इसको क्या तैयार कर लीजिए, क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है इससे रिलेटेड। ठीक है बेटा, तो इसका ऑप्शन बेटा बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, क्वेश्चन बेटा आपका ये है कैपेसिटेंस इन फेरेड ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर विद रेडियस 1 मीटर। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है आपका कि आपका रेडियस दे रखी है वो 1 मीटर दे रखी है और हमको क्या निकालना है कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल की निकालनी है। ठीक है, और हम जानते हैं कंडक्टिंग स्फेरिकल कंडक्टर की वो जो कैपेसिटेंस होता है वो क्या होता है 4πε0 इंटू आर होता है, 4πε0 इंटू आर। और हम जानते हैं 4πε0 की वैल्यू क्या होती है 1 में 9 इंटू 10⁹ हो जाती है। मल्टीप्लाई में आर की वैल्यू 1 है तो सी इक्वल टू आपका यही हो जाएगा 1/9 इंटू 10⁹। बट आपका ऑप्शन है इस तरह से कुछ नहीं है, दैट मीन्स हम क्या करेंगे 1 में 9 का डिवाइड देंगे तो क्या कितनी बार जाएगा आपका, मान लीजिए यहाँ पे आपका क्या 9 1 जा 9 0.1 और 11 हो गया 0.11 इंटू 10⁻⁻9 हो जाएगा। तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1.1 इंटू 10⁻, यहाँ पे आपका -10 हो जाएगा बेटा, -10 फेरेड हो जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा बेटा इसका आंसर हो जाएगा। और आंसर बेटा ऑप्शन कौन सा दिख रहा है इसके अकॉर्डिंग आपको जो ऑप्शन दिख रहा है वो बेटा ए क्या है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है और क्वेश्चन बेटा आपका ये है द डायमेंशन ऑफ द सरफेस टेंशन आर। किसकी डायमेंशन पूछे बेटा, ये पूछे सरफेस टेंशन की। और हम जानते हैं सरफेस टेंशन को किससे डिनोट करते हैं, टी से करते हैं। और टी इक्वल टू आपका क्या होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है बेटा, फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, अच्छा फोर्स पर यूनिट लेंथ है दैट मींस ये न्यूटन और ए पर मीटर हो गया। ठीक है, फोर्स का क्या होता है एम ए होता है दैट मींस आपका न्यूटन का क्या हो जाएगा एम एल टी -2 हो जाएगा अपॉन में एल हो जाएगा
लेंथ का क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। एल से बेटा एल गया, इसका क्या हो जाएगा, एम टी माइनस का 2 हो जाएगा। डायमेंशन किसका, ये सरफेस टेंशन का हो जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। और एम टी माइनस 2 बेटा किस में दिख रहा है, ऑप्शन डी में ये आपको दिख रहा है। यही क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन बेटा ये है, ए फोटोन एंड एन इलेक्ट्रॉन हैव इक्वल एनर्जी ई, देन लैम्डा फोटोन अपॉन लैम्डा इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या है, किस पे डिपेंड करेगी। देखिए क्वेश्चन कह रहा है आपका, जो एक फोटोन की जो एनर्जी है, एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल टू क्या दे रखा है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा है। ठीक है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा है। अब यहाँ पे हमें पता है जो लैम्डा इक्वल टू होता है, हम जानते हैं लैम्डा इक्वल टू क्या होता है आपका, एच या आप क्या कहें ई इक्वल टू क्या होता है आपका, लैम्डा इक्वल टू पी इक्वल टू पी, हमें क्या पता है इसका, ई जो आपका ई इक्वल टू क्या होता है आपका, एच सी अपॉन लैम्डा होता है। क्या होता है, एच सी अपॉन लैम्डा होता है। ठीक है, और यहाँ पे इसके लिए एच सी अपॉन लैम्डा हो जाएगा इसका, और लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, और लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा आपका एच सी अपॉन, लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा आपका एच सी अपॉन ई हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, और ये किसके लिए होगा, ये आपका किसके लिए होगा, फोटोन के लिए होगा बेटा। अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा आपका, लैम्डा ई क्या हो जाएगा आपका, एच अपॉन पी होता है। ठीक है, एच अपॉन पी, और लैम्डा ई इक्वल टू क्या होता है, एच अपॉन पी को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं हम कर सकते हैं एनर्जी में। क्या होता है, वो होता है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 एम ई होता है। तो हमको क्या है, इनके वेवलेंथ की क्या निकालनी है, हमको रेशियो निकालना है। तो लैम्डा ऑफ फोटोन अपॉन लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेशियो में एस से आपका एच कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से बचेगा आपका सी अपॉन ई मल्टीप्लाई में 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 एम ई बच जाएगा, 2 एम ई। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ई से आपका क्या स्क्वायर रूट ऑफ ई बचेगा यहाँ पे। ठीक है, तो लैम्डा पी अपॉन लैम्डा ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर सी स्क्वायर रूट ऑफ 2 एम अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ई। बेटा ये जो सी की कांस्टेंट है और मास आपका कांस्टेंट होता ही है, तो ये डिपेंड किस पे करेगा, लैम्डा पी अपॉन लैम्डा ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एनर्जी। इस पे क्या करेगा, ये डिपेंड करेगा। तो ये आपका जो आज आंसर है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ई हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन है बेटा वो कौन सा है, करेक्ट बी दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, और क्वेश्चन बेटा आपका ये है, a particle moves in xy plane under the action of a force F such that the component of its linear momentum p at any time t are px equal to 2 cos t। क्वेश्चन है जो लीनियर मोमेंटम है उसके क्या कंपोनेंट दे रखे हैं, px इक्वल टू क्या 2 cos t। ठीक है, और py इक्वल टू दे रखा है आपका 2 sin t दे रखा है। ठीक है, अब पूछा है आपका द एंगल बिटवीन एफ एंड पी इज। ठीक है, सबसे पहले आपको देखिए एफ एंड पी के बीच में हमें क्या है, थीटा निकालना है। थीटा क्या होगा, ठीक है, थीटा क्या होगा, देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हमारा जो ये मोमेंटम है, टोटल मोमेंटम पी इक्वल टू क्या होगा आपका, पी एक्स प्लस पी वाई हो जाएगा दोनों के लिए। और पी एक्स की वैल्यू आपका क्या दे रखी है, अगर हम क्या है इसको उसमें कन्वर्ट करें, प्लेन में कन्वर्ट करेंगे, एक्स वाई प्लेन में कन्वर्ट करेंगे, तो इनके साथ में आई कैप और जे कैप भी आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपका आई कैप और इसके साथ में आपका जे कैप हो गया। तो पी एक्स की वैल्यू क्या आपका 2 cos t आई कैप, पी वाई की 2 sin t जे कैप हो जाएगा। ये तो हो गई पी की वैल्यू। अब पी के थ्रू हम क्या निकाल सकते हैं, एफ की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एफ बराबर हमें पता है वो क्या होता है, डीपी ओवर dt होता है। तो यहाँ पे d ओवर dt, यहाँ पे आ जाएगा 2 cos t आई कैप प्लस 2 sin t जे कैप। ठीक है, अब यहाँ पे 2 cos t का क्या हो जाएगा, माइनस का sin t होता है, माइनस का 2 sin t आई कैप प्लस का 2 cos t जे कैप। ये हो जाएगा आपका f हो जाएगा, f हो गया और p हो गया आपके पास। ठीक है, तब अब आपको पूछा क्या है,
हमें पूछा है एफ और पी के बीच में क्या है, रिलेशन पूछा है। और एक बात बताइए, एफ और पी के बीच में रिलेशन निकालेंगे तो एक बात बताओ, हमें एफ डॉट पी बराबर निकालें तो क्या हो जाएगा आपका एफ पी कॉस थीटा, एफ पी कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा सबसे पहले हम इसके प्रोडक्ट कर लेते हैं। प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट देखिए इसके एफ पी कॉस थीटा, यहाँ पे एंगल निकालना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पी ये रहा और एफ ये रहा। ठीक है, आई डॉट आई क्या हो जाएगा बेटा, आई डॉट आई होगा आपका 1 होता है, सही है। और 2 cos t इंटू 2 sin t आपका माइनस का 4 sin t, माइनस का 4 sin t cos t, cos t। अब इसका और इसका से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 sin t और यहाँ पे आपका cos t और यहाँ पे j क्या, j डॉट j क्या होता है आपका 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या एफ पी cos थीटा। तो देखिए इससे आपका ये कैंसिल आउट हो गया क्योंकि माइनस प्लस कैंसिल आउट, तो cos थीटा इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। और बेटा आपको पता है 0 एंगल किसका होता है आपका cos 90 डिग्री का होता है बेटा, cos 90 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे 90 डिग्री आ जाएगा। इसका मतलब ये है जो हमारा फोर्स लग रहा है और जो हमारा क्या मोमेंटम है, दोनों की डायरेक्शन कैसी होगी बेटा, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर होने का मतलब ये है इनके बीच में जो हम क्या ले रहे थे यहाँ पे जो प्रोडक्ट ले इसका मतलब ये है कि हमारा ये दोनों जो एफ है और पी है वो कैसे होंगे, परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जो आपको बेटा ऑप्शन दिख रहा है वो कौन सा दिख रहा है बेटा, ये क्या है आपका करेक्ट ऑप्शन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका स्क्रीन पर ये रहा, द रेस्ट मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एज वेल एज दैट ऑफ पॉजिट्रॉन इज 0.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्वेश्चन कह रहा है इसका, ये कह रहा है आपका इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का जो रेस्ट मास की जो वो दे रखा है आपका, क्या दे रखा है 0.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखी है उनकी एनर्जी। ठीक है, ये आपका इक्वल टू क्या दे रखा है आपका 0.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, 51 आगे कह रहा है ये व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन आर एनिहिलेट दे प्रोड्यूस गामा रेज ऑफ वेवलेंथ। तो लैम्डा आपको फाइंड करना है। हम जानते हैं लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा इक्वल टू होता है एच सी अपॉन ई होती है, एच सी अपॉन ई होता है। ठीक है, फॉर्मूला इसको आप क्या बेटा नोट कर लेना, या ई इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा होता है, उसके द्वारा ये निकाला है। ठीक है, एच इक्वल टू क्या होता है, ये होता है आपका प्लैंक्स कांस्टेंट होता है। और प्लैंक्स कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है आप जानते हैं, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, ये होती है 6.6 × 10⁻34। सी होता है आपका 3 × 10⁸ होता है अपॉन में। अच्छा एनर्जी आपकी देखिए, एनर्जी ये जो एनर्जी है आपकी वो किसकी है, ये एनर्जी है आपकी इलेक्ट्रॉन एज वेल एज प्रोटॉन पॉजिट्रॉन दोनों की है। दैट मीन्स जब हम क्या करेंगे इसको 0.51 किसकी है, ये इलेक्ट्रॉन की भी है और इतनी ही बेटा किसकी है आपकी पॉजिट्रॉन की है। ठीक है, और अच्छा मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, दैट मीन्स मिलियन से आप क्या कन्वर्ट करते हैं, मिलियन में कितना होता है 10⁶ होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जब जूल में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं 1.6 × 10⁻19 का मल्टीप्लाई करते हैं बेटा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए आप, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 में से 19 गया तो, या 19 में से 6 गए तो आपके क्या माइनस का 13, और माइनस का 13 ऊपर जाएगा तो प्लस का 13 हो जाएगा, 13 और 8 21, और 21 में से आपका ये गए 34 में से 21 गया तो 10⁻13 बचेगा, क्या बचेगा 13, सही है आपका। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में कीजिए, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, 19.8 अपॉन में इसको सॉल्व कीजिए 1.02। ठीक है, इसका ये बन जाएगा और मल्टीप्लाई में 10⁻13। जब हम इसका इसमें डिवाइड देंगे तो ये अप्रोक्स 11 पॉइंट कुछ बार जाएगा, सही है आपका। ठीक है, ये कितने बार जाएगा, ये अप्रोक्स 11.2 बार जाएगा। मल्टीप्लाई में कितना आपका 11.2, मल्टीप्लाई में 10⁻13 हो जाएगा। तो यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये लैम्डा है, ये किसमें मीटर में आएगा, दैट मीन्स 0.00112 कर दें
इंटू 10⁻10 कर दें तो ये किस में आ जाएगा, 10⁻10 में आ जाएगा। तो लैम्डा का ये किस में आ जाएगा, एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा, 0.0112 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा बेटा, इसका आंसर आ जाएगा। तो ये जो आपको ऑप्शन दिख रहा है बेटा, वो कौन सा दिख रहा है आपको, ये ऑप्शन में अप्रोक्स और अप्रोक्स जब सॉल्व करेंगे ये नियर अबाउट क्या बन रहा है, ए ऑप्शन क्या है इसका बिल्कुल करेक्ट बन जाएगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है बेटा इसको रट लीजिए, माइंड में फिट कर लो। और एक बात आपको यहाँ पे देखनी पड़ेगी, आपको ऐसा नहीं है केवल ये आपकी जो एनर्जी है वो किसकी दे रखी है, एक ही एनर्जी दे रखी है दोनों की। वो ऑलरेडी कह रहा है ये इतनी ही एनर्जी इलेक्ट्रॉन की है और इतनी ही एनर्जी बेटा वो किसकी है, आपकी पॉजिट्रॉन की है। तो इसके अकॉर्डिंग जो आंसर है ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन बेटा आपका ये है, ए ब्लॉक ऑफ मास 50 किलोग्राम स्लाइडर ओवर ए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस of 1 meter if the coefficient of the friction between their surface is 0.2 then the work done against the friction। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन बेटा आपका ये है कि एक ब्लॉक है जिसका मास है वो कितना है आपका, वो 50 किलोग्राम है। ठीक है, जिसका जो क्या कर रहा है, एक हॉरिजॉन्टल स्लाइडर पे क्या वो कर रहा है, वो स्लाइड कर रहा है। तो यहाँ पे आपका और कितना स्लाइड करता है, एक्स इक्वल टू आपका 1 मीटर स्लाइड करता है। ठीक है, इसका जो आपकी सरफेस है, कांटेक्ट सरफेस है, उनके बीच का जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो दे रखा है आपका, वो कितना दे रखा है, वो आपका 0.2 दे रखा है। कितना, 0.2। हम जानते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को कैसे नोट करते हैं, हम 2 करते हैं, हम किसे 0.2 म्यू से करते हैं इसे, जो इसकी वैल्यू क्या है 0.2 है। अब हमको क्या है, W फाइंड करना है, वर्क क्या होगा, वर्क क्या होगा। देखिए वर्क आपका हम जानते हैं वर्क इक्वल टू क्या होता है, F डॉट एस होता है नहीं होता है, और F बराबर आपको n पता नहीं है, F कितना हो जाएगा आपका, F बराबर m इंटू जी एस हो जाएगा। बट इसमें क्या है आपका, एक और वर्ड दे रखा है, क्या दे रखा है, वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है। और जब हम क्या कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को लगाते हैं तो यहाँ पे आपका म्यू का भी यहाँ पे ये वर्क करेगा, तो ये हो जाएगा म्यू एम जी एस हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वर्क डन है बेटा उसके अकॉर्डिंग हम सारी वैल्यूज को क्या करेंगे, यहाँ पे निकाल लेंगे। तो म्यू की वैल्यू क्या दे रखी है आपकी, ये 0.2 दे रखी है। मास कितना दे रखा है आपका, ये दे रखा है 50 किलोग्राम दे रखा है। अच्छा, यहाँ पे जी कितना दे रखा है आपका, 1 दे रखा है। जी आपका कितना है बेटा, 9.8 होता है। और आपका एस दे रखा है वो कितना है आपका, 1 मीटर है। क्या है बेटा, 1 मीटर है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ से पॉइंट से आपका 0 गया। ठीक है, तो 5 2 जा 10 हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई बाई 9.8। तो यहाँ से वर्क डन कितना होगा आपका, 98 जूल हो जाएगा बेटा, 98 जूल। बेटा यही क्या हो जाएगा बेटा, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन क्या है आपका बेटा, ये क्या है आपका करेक्ट ऑप्शन है। बेटा यहाँ पे आपके दो कंसेप्ट आ गए, एक तो वर्क बराबर क्या होता है हमारा एफ डॉट एस होता है, और जब आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा हो तब आपका क्या होता है, म्यू एम जी एस होता है, म्यू एम जी एस या आपका म्यू एफ एस होता है। बेटा इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ये दो फॉर्मूलों को माइंड में घुसा लो बेटा, किसमें, माइंड में घुसा लो आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन बेटा आपका ये है, द टेम्परेचर ऑफ -103 डिग्री फॉरेनहाइट। क्वेश्चन कह रहा है एक टेम्परेचर दे रखा है कितना, माइनस का 103 फॉरेनहाइट दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे ये पूछा है ये किसके इक्विवेलेंट है। जो ऑप्शन दिख रहे हैं बेटा किसमें दिख रहे हैं, आपके सेल्सियस में दिख रहे हैं, और हम दोनों में रिलेशन जानते हैं सेल्सियस और आपका किसमें, फॉरेनहाइट में क्या होता है, C/5 इक्वल टू F माइनस का 32/9 होता है। ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पे क्या आपको C में वैल्यू निकालनी है, तो ये 9C इक्वल टू आपका ये F की वैल्यू कितना, माइनस का 103 माइनस का 32 मल्टीप्लाई में 5 हो जाएगा। जब ऐड करेंगे माइनस में तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 138 मल्टीप्लाई में 5, ये हो जाएगा 9C के इक्वल। तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 130 इंटू 5/9 हो जाएगा। 9 से काटिए, यहाँ पे कट रहा है क्या, 9 से आप काटेंगे, 9 1 जा 9, और यहाँ पे आपका कितना बचेगा, 4 बचेगा। 48 में 9 5 जा 45, 3 9 3 जा 27, 3 अप्रोक्स इतना बनेगा। तो सेल्सियस में क्या हो जाएगा, ये 5 3 जा आपका 15,
पॉइंट, 5 5 से 25, 25 और 1 26, 6 आपका 5 और 2 7, तो ये क्या हो जाएगा अप्रोक्स 76.5 क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। बट आपका जो ऑप्शन है 76.5 नहीं है दे रखा है, तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा इसके अकॉर्डिंग, इसके नियर अबाउट बेटा कौन सा बन रहा है, 75 डिग्री सेल्सियस बन रहा है। तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 75 डिग्री सेल्सियस इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन कौन सा बन रहा है बेटा आपका बी क्या है, इसका करेक्ट ऑप्शन बन रहा है बेटा। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे आपके यहाँ पे, ये आज का सेशन को बेटा हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। और आप याद रखिए हमेशा हमारी ओर से क्या है, आपका पूरा का पूरा यहाँ पे आपको कंसेप्ट दिए जा रहे हैं, हर क्वेश्चन के कंसेप्ट दिए जा रहे हैं। आपको भी बेटा तैयारी करनी है, आपको भी मेहनत करनी है बेटा, क्योंकि जो जुनून आपके अंदर भरा हुआ है उससे ज्यादा जुनून बेटा मेरे अंदर भरा हुआ है आपको वर्दी दिलाने के लिए। ठीक है बेटा, तो आप उसी जुनून को बनाए रखिए और उसी जुनून के साथ में क्या कीजिए, पढ़िए। और बेटा जुनून रखिए बट लेकिन टेंशन फ्री रहिए, मजे से रहिए, चक रहिए, नो टेंशन दिमाग टेंशन। टेंशन लेने से होगा क्या बेटा, कुछ नहीं होना है, तुम्हारा ही लॉस है। बिना टेंशन लिए पढ़ो, क्यों टेंशन ले लेगी बेटा, मैं काफी हूँ, बस कॉपी उठाओ, जो मैं कराता जा रहा हूँ उसको नोट करते जाओ। इससे होगा क्या, इससे आपके सारे सारे कंसेप्ट माइंड में तुरंत बैठ जाएंगे, आपको कॉपी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप क्या अच्छे से पढ़ते हैं, मेहनत से पढ़ते हैं, लगन से पढ़ते हैं और कंटिन्यूअस पढ़ते हैं, तो कंटिन्यू पढ़िए, टेंशन फ्री होकर रहिए। क्योंकि टेंशन तो मेरे पास है बेटा, टेंशन को मैं लेता हूँ, आपकी टेंशन मेरी टेंशन है बेटा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, जय।